हेलो एंड वेलकम टू अग्रवाल कोचिंग। और आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहली बात तो ये है कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं और टू वेरिएबल्स में क्या होते हैं। ठीक है, पहले फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए 2x + 5 = 7 तो ये जो है लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री यानी कि पावर 1 हो। डिग्री या पावर अगर 1 हो तो वो लीनियर कहलाता है। तो यहाँ पर पावर कितनी है 1। ठीक है, और x और y वगैरह जो होंगे वो होते हैं वेरिएबल्स। तो इसमें कितने वेरिएबल हैं? इसमें 1 वेरिएबल है। ठीक है, तो दिस इज 1 वेरिएबल। ठीक है, अगर मान चलो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 2x + 5y = 7 तो ये या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x + 5y - 7 = 0। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 7 को यहाँ ला करके, या फिर हम प्लस लगा सकते हैं। तो इस तरह का जो इक्वेशन होता है ये कहलाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें वेरिएबल्स कौन से हैं? वेरिएबल्स हैं x एंड y। ठीक है, और 2, 5 एंड 7 दे आर नोन एज कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स आर 2, 5 एंड 7। तो इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है। जनरल फॉर्म होती है ax + by + c = 0। ठीक है, और चैप्टर 3 में जो आएंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो नॉर्मली ऐसे टू वेरिएबल्स में आपस लीनियर इक्वेशंस आएंगे, लेकिन वो दो इक्वेशंस होंगे। ठीक है, जैसे अगर हम लिखें a1x + b1y + c1 = 0, एक और बन गया a2x + b2y + c2 = 0। तो ये दो इक्वेशन बन गए। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना होता है। सॉल्व दीज इक्वेशंस टू गेट वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि आपको इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, और यही इस चैप्टर के अंदर आएगा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में, कि आपको दो इक्वेशन गिवन होंगे। जैसे एक इक्वेशन ये हो गया, एक और ऐसे ही बना दिया हमने इक्वेशन, तो दोनों को सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे किस तरह से? मान लीजिए मैंने लिखा x + y = 14। ठीक है, और x - y = 6। तो अब ये दो इक्वेशंस बन गए मेरे पास टू वेरिएबल्स में। इनके कोफिशिएंट्स 1, 1 है आगे। ठीक है, इसलिए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आप बताइए ऐसे क्या x और y की वैल्यू हो सकती हैं कि जिनको मैं प्लस करूं तो 14 आए और माइनस करूं तो 6 आए। ठीक है, यानी x और ऐसे मुझे दो नंबर्स बताइए जिनको प्लस करके मेरे पास 14 आना चाहिए और माइनस करके 6 आना चाहिए। तो वो अगर मैं इनका सॉल्यूशन निकाल पाता हूँ तो दैट इज नोन एज सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब इनको सॉल्व करने के कई सारे मेथड्स मेरे पास आएंगे। ठीक है, इस चैप्टर में तो पहला जो मेथड है वो कहलाता है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, सेकंड आएगा एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और फोर्थ होता है इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो ये चार मेथड्स आएंगे जिससे हम इनको इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहला जो है, अब आप इतना तो समझ ही गए कि लीनियर इक्वेशंस वो होते हैं जिनकी पावर 1 होती है और वेरिएबल्स होते हैं इसमें x, y, z, t, u, v, कुछ भी वो वेरिएबल्स होंगे। लेकिन ये इक्वेशंस टू वेरिएबल्स में हैं, इसलिए सिर्फ x और y का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, फॉर दीज टू इक्वेशंस, और उनको सॉल्व करने के हमारे पास इनको सॉल्व करने के चार मेथड हैं। ग्राफिकल मेथड,
एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। फाइन, तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है लेट अस स्टार्ट विद दैट, और वो एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी में, ठीक है, जिसमें ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करना है। तो ग्राफिकल मेथड एक्चुअली में क्या है कि आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था चैप्टर 4, और उसमें भी आपने ग्राफ्स बनाए थे, ठीक है, 4.3 9th क्लास में, उसमें हमने ग्राफ बनाए थे। सेम तरीके से ग्राफ हमें इसमें बनाने हैं, ठीक है, बट जो पहली एक्सरसाइज है उसमें आपको इक्वेशंस भी बनाने हैं एंड देन फिर उसका ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.1। अब इसमें पहला जो सम है वो देखिए आप, ये 3.1 एक्सरसाइज है। इसका जो पहला सम है उसमें बोला है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन है कि आफ्ताब अपनी बेटी को कहता है कि 7 years अगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, ठीक है। आफ्ताब अपनी बेटी को कहता है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र से 7 गुना 7 times बड़ा था, ठीक है, और अब से 3 years बाद, 3 years फ्रॉम नाउ, आई विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज यू विल बी, ठीक है। 7 साल पहले मैं तुम्हारे से 7 गुना बड़ा था और अब से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना बड़ा होऊंगा। तो बताइए आफ्ताब और उसकी बेटी की का एज क्या है। तो हम इसको सॉल्व करने का तरीका हमारे पास ये होता है कि लेट आफ्ताब्स एज बी x years। आफ्ताब्स, एक और बात है ये ध्यान रखना, प्रेजेंट एज बी x years, ठीक है। हिज डॉटर्स एज, प्रेजेंट एज वो बी y years। अब बात आती है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। इक्वेशंस बनाने के लिए आपको कंडीशंस को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अब है क्या कंडीशन, 7 years अगो। अब उसने क्या बोला कि 7 साल पहले। अब आप बताओ, अगर मान के चलो मेरी एज आज की डेट में 40 years है या 45 है, तो 7 साल पहले कितनी होगी, दैट विल बी 7 years लेस। तो वही सेम काम मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा। आफ्ताब जब ये बात कह रहा है कि मैं 7 साल पहले तुमसे 7 गुना बड़ा था, यानी मैं 7 साल पहले, तो 7 साल पहले की एज निकालनी पड़ेगी ना इसकी। और जब वो अपनी 7 साल पहले की एज की बात कर रहा है तो उसकी बेटी की भी 7 साल पहले की एज लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी उस टाइम की उम्र का 7 गुना था। यानी दोनों में से हम 7 years माइनस करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 years अगो, और अगो मतलब पहले, ठीक है, तो आपको माइनस करना है। तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज हुई x माइनस 7 years, ठीक है। उसकी डॉटर की एज हुई y माइनस 7 years। अब बात आती है कि रिलेशन क्या दे रखा है इन दोनों की एज का, कि आफ्ताब्स एज, आफ्ताब्स एज इज 7 times ऑफ डॉटर्स एज, यानी आफ्ताब की एज उसकी बेटी की एज की 7 गुना है, ठीक है। अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर देखो जरा कि आफ्ताब की एज कितनी है 7 साल पहले की, ये वाली, तो वही आप यहाँ रखोगे। तो दैट मीन्स x माइनस 7 इज 7 times ऑफ y माइनस 7, क्योंकि ये जो रिलेशन है 7 गुने का, ये 7 years अगो का है, 7 साल पहले का है, इसलिए हमने इसमें क्या किया, दोनों में 7 माइनस कर दिया और इस रिलेशन में रख दिया, ठीक है। अब आप इस 7 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो x माइनस 7 विल बी इक्वल टू 7y माइनस 49, ठीक है। 7y इस तरफ आ जाएगा
तो x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 49 प्लस 7, तो x माइनस 7y विल बी इक्वल्स टू माइनस 42। ठीक है, ये हुआ पहला इक्वेशन। 7 उधर आके प्लस का हो गया, 49 माइनस का था, माइनस का ही रहेगा, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 7y प्लस का था, इधर आकर माइनस का हो गया। जब भी आप इधर से उधर चेंज करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये पहली कंडीशन से हमने पहला इक्वेशन बनाया। समझ में आ रही बात? अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या थी? 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। अब से 3 साल बाद की अगर हम बात करें तो आफताब की एज क्या होनी चाहिए फिर? दैट विल बी 3 years प्लस, और उसकी डॉटर की एज क्या होगी? y प्लस 3, क्योंकि दोनों की 3-3 साल बढ़ेगी। ठीक है, अब उसने बोला कि आफताब ने कहा कि मैं तुम्हारी 3 साल बाद की एज मैं 3 गुना होऊंगा, 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स मतलब ये हुई आफताब की एज, ये 3 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर्स एज। आफताब्स एज विल बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर्स एज। इससे एक और इक्वेशन आपको मिलेगा, x प्लस 3 इक्वल्स टू 3y प्लस 9। 3y यहाँ कर माइनस हो जाएगा, या लेट अस राइट फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, 3y यहाँ कर माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 3y विल बी इक्वल्स टू 9 माइनस 3। ठीक है, दैट मीन्स 6। तो ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये 2 इक्वेशंस हमने इसमें बनाए। ठीक है, इसको, इन सम्स को ध्यान से समझ लीजिए। जितने भी एज वाले सम्स होते हैं उन सब में हम प्रेजेंट एज लेट करते हैं। ठीक है, 2 लोग गिवन होते हैं हमेशा उसमें जिनकी हम प्रेजेंट एज लेट करते हैं। प्रेजेंट एज लेट करने के बाद जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया होता है कि अगो का मतलब पहले, कि इतने साल पहले की बात कर रहे हैं तो हम दोनों में से पहले के लिए एज माइनस कर देते हैं। बाद की बात कर रहे हैं, लेटर, फ्रॉम नाउ, तो इसका मतलब वो उस दोनों की एज में हम प्लस कर देंगे। फिर उसमें रिलेशन दिया हुआ होता है कि मैं इतने गुना था। ठीक है, मैं यानी आफताब वॉज 7 टाइम्स ऑफ डॉटर्स, डॉटर का 7 गुना, इसलिए डॉटर में 7 से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, सेम बात यहाँ पर कि आफताब की एज बेटी की एज की 3 गुनी, तो बेटी की एज में 3 से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात हमेशा ध्यान रखो, मल्टीप्लाई जब आप, ये इक्वेशंस हैं, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं इक्वेशंस बनाने की, तो ध्यान से समझो बात। दीज आर इक्वेशंस। इक्वेशन मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। जब आप इन दोनों को इक्वल कर रहे हैं तो एक तरफ यहाँ आफताब है और एक तरफ उसकी बेटी है, तो आप अंदाज़ा लगाओ वैसे ही कि कौन छोटा है इसमें। ये छोटी होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो जो छोटा है अगर आप उसे इक्वल करना चाहते हैं तो छोटे में ही आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, या छोटे में ऐड करना पड़ेगा। आगे जाके ऐसे सम से आएंगे जब आप ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए जो छोटा है उसमें मल्टीप्लाई या ऐड। यहाँ पर भी वही बात है, ये छोटी है डॉटर, इसलिए इसकी एज में मल्टीप्लाई हो रहा है ताकि दोनों ये इक्वल हो सकें। एंड यू गॉट 2 इक्वेशंस। आप इन्हें नोट कर लें बिकॉज ये मुझे मिटाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर हम इसका आगे ग्राफ बनाते हैं। सो वी हैव गॉट 2 इक्वेशंस, एक ये रहा और एक पहला इक्वेशन ये था। ये भी मैं यहीं लिख देता हूँ, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42। दिस वॉज माई फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें इनके ग्राफ्स बनाने हैं। तो पहला है x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। ठीक है, और दूसरा है x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42। तो पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं। जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास सिंपल सा तरीका है कि पुट x इक्वल्स टू 0। जब आप x इक्वल्स टू 0 यहाँ पुट करते हैं
यहाँ 0 पुट करते हैं तो क्या बचेगा आपके पास, -3y इक्वल टू 6 अपॉन -3, तो y की वैल्यू क्या मिली आपको, -2। फिर आप y इक्वल टू 0 पुट करो। जब आप y 0 पुट करते हैं तो x, ये तो 0 ही हो गया, 3 इंटू 0, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं -3 इंटू 0 इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू क्या बना, 6, ये तो 0 हो गया। तो आपके पास एक टेबल बन गई। ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, ये x और ये y। जब x 0 है तो y आया -2, और जब y 0 है तो x आया 6। ये हुआ आपका पहला इक्वेशन, ठीक है, का टेबल। सेकंड इक्वेशन की टेबल बनाते हैं अब हम। वही सेम है, x इक्वल टू 0 आपने पुट किया तो -7y इक्वल टू -42, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7 से डिवाइड कर देंगे तो y आ जाएगा 6, ठीक है। एंड व्हेन y इक्वल टू 0, जब आप y 0 डालेंगे तो x विल बी इक्वल टू -42, बिकॉज ये तो 0 हो गया। तो आपने इसकी टेबल तैयार कर ली। ये x, ये y, जब x 0 था तो y 6 था, y 0 था तो x -42 है, ठीक है। अब ये दो टेबल्स मेरे पास रेडी हो गई। अब इन दोनों टेबल्स को मैं प्लॉट करूंगा कार्टेशियन प्लेन के अंदर, जैसे हम ग्राफ बनाते थे क्लास 9th में। सिमिलरली वी विल प्लॉट द ग्राफ हियर ऑल्सो, ठीक है। ये ओरिजिन x एक्सिस, y एक्सिस। अब आप वैल्यूज़ प्लॉट करने से पहले आप देखो आपके पास हैं ये नंबर्स 0, -2, 6, 0। तो y तो ज़्यादा बड़ा नहीं है बट x बड़ा है -42, ठीक है। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा कि आप 6 की टेबल्स ले लीजिए, 6, 12, 18। Similarly here also 6, -6, -12, -18, -24, -28, -32। ये और बड़ा जाएगा, -24 का 30 आएगा, सॉरी 30, 36 एंड दिस इज -42। सेम हियर 6, 12, 18, 24, -6, -12, -18 सिमिलरली। अब इनको प्लॉट करते हैं। तो पहला है x0 एंड y -2, x0 और y -2। तो y देखो 0 कहीं नहीं लिखना आपको, सिर्फ ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और ये y एक्सिस पर आएगी बिकॉज ये y की वैल्यू है। तो y एक्सिस पर -2 कहाँ आएगा, ये 0 और ये -6 के बीच में यहाँ पर आएगा 1/3 पोजीशन पर। तो ये वाला पॉइंट हुआ, आप कह सकते हैं इसको पॉइंट A, ये वाला, ठीक है। दूसरा है x0 y6, सॉरी x6 y0, x6 एंड y0, वो ये वाला पॉइंट हुआ 6, इन दोनों को मिलाते हुए आपने ड्रॉ कर दिया। तो ये आपके पास पहला ग्राफ तैयार हो गया। ये वाला पॉइंट था 6, 0, ये वाला पॉइंट था 0, -2, दिस वन, ठीक है। सिमिलरली आप ये रखेंगे x0 y6, x0 y6 यहाँ पर आएगा, और दूसरा है y0 x -42 ये है। तो आप इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये ग्राफ आगे जा कर के कहीं ना कहीं दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दैट विल गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ x एंड y, दैट विल गिव यू द एजेस ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर, फाइन। तो ये हुआ, आप इस तरह से सम सॉल्व कर सकते हैं। ये पहला सम है आपका 3.1 का फर्स्ट सम।